मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री वेद भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, प्रभु की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार करते हुए बाबा नारद जी भगवान की कथा को सुन रहे हैं। और बाबा सूत जी चौथे अध्याय में गीता महात्म के चौथे अध्याय में गोकर्णोपाख्यान पर प्रारंभ होता है। ज्ञान यज्ञ में इस वक्त भगवान अपने आसन को छोड़कर पधारे हैं। जैसे आज घर घर में भगवान के जन्म का उत्सव, जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज भगवान बाल रूप में मठ में, मंदिर में, भगवान में, मठ में, मंदिर में, घर में, जहाँ भी मनाया जा रहा है वहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं बाल रूप में। अपने अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं भगवान। आज वैसे ही श्रीमद् भागवत गीता महात्म के चौथे अध्याय में बाबा शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कुछ ज्ञान यज्ञ में भगवान विष्णु भगवान पधारे हैं। और इस वक्त भगवान कैसे लग रहे हैं? बाबा सूत जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर भक्त वत्सल भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे जहाँ इस वक्त श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन हो रहा है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, वहाँ पर भगवान स्वयं आए। सूतवाच अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कला परिचिरो लसन मुकुट कुंडल। इस वक्त जहाँ पर भगवान विष्णु जी पधारे हैं, भगवान के कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट, मोरपंख, किस प्रकार से भगवान सजे हुए आज उस ज्ञान यज्ञ में सभी साधु संत महात्मा लोगों को दर्शन दे रहे भगवान। कांची कलाप रुचिरो रसन रसन मुकुट कुंडल त्रिभंग ललेश चारु कौस्तुभेन विराजित कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दन चर्चित परमानंद चिन्मय
निर्मलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता गूढरूपेण संस्थिता तदा जय जया रावो रसपुष्टि प्रलौकिकी चूर्णप्रसून वृष्टिस्यमुः शङ्खरविरवो आप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यं ब्रवीति। भगवान इस प्रकार से वहां पर शोभायमान है कि सब लोग अपनी सुधि बुद्धि खोए बैठे एकाग्रचित होकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जब इस प्रकार से उस कथा यज्ञ में, ज्ञान कथा यज्ञ में बाबा नारद जी ने जब लोगों को इस प्रकार से सुध बुध खोए हुए देखा, बैठे खोए हुए बैठे देखा, तब बाबा नारद जी कहने लगे, सभी साधु संत महात्मा वहां पर बैठे हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए बाबा नारद जी कहने लगे, अलौकिकं अलौकिको अयं महिमा मुनीश्वरा सक्ताः जन्यो विलोकिता मया। बाबा नारद जी कहते हैं, मूढ़ा सठाये पशुपक्षिणो यत्र सर्वेऽपि निःशेषापात्मा भवन्ति। अतो लोके नास्ति किंचित् तस्य शोधाय कलो
विशुद्ध्यन्ति वदन्तु महं सप्ताहयज्ञेन कथामहीन। बाबा नारद जी कहते हैं, इस कथा के श्रवण से, इस कथा के सुनने से कितने लोगों का उद्धार होता है। बाबा पूछ रहे हैं के विशुद्ध्यन्ति वदन्तुमहं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितम्। हे कृपाल, तीनों लोगों का हित करने वाले ही कृपालु आप समझाकर मुझे कहिए, समझा। कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। बाबा सूत जी कहते हैं कि मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में, भगवान के गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर की समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कट प्रदेश कर धनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वश स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। वश स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहीं, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। ज्यादा क्या कहें। वे परमानंद चिंत मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। सबके चित्त में भगवान एकदम साक्षात रूप से दिखाई देने लगे। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धववादी वहां गुप्त रूप से पधारे थे। जहां पर कथा हो रही थी वहां पर उद्धववादी गुप्त रूप से उस कथा में बैठे थे, पधारे थे। सुनने के लिए कथा को गुप्त रूप से आए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो जय हो जय हो जयकारा लगने लगा। चारों तरफ से जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा एवं शंख ध्वनि बार बार होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह की और आत्मा की भी कोई सुधि न रही।
उनकी ऐसी तन्मयता देखकर बाबा नारद जी कहने लगे, बाबा नारद जी कहने लगे, अलौकिको अयम महिमा मुनीश्वराम सप्ताह जन्यो अद्विलोकितो मया। मुनीश्वरगण, आज सप्ताह यज्ञ की, सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। मैंने इस कथित कथा की बड़ी महिमा देखी, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त लोक में पाप पुण्य का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। बाबा नारद जी कहते हैं उन साधु महात्माओं से कि मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा का सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं, यह बताइए कि सप्ताह यज्ञ की कथा के श्रवण करने से, सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। बाबा सनकादिक जी महाराज कहते हैं, स्वीकार करें प्रभु, कथा आपकी आगे विराम करेंगे। गलती को क्षमा करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। माँ कुमारा ऊंचू, बाबा सनकादिक जी बाबा नारद जी की बात को सुनकर कहते हैं कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञ से वे सब लोग पवित्र हो जाते हैं। बाबा सनकादिक जी कहते हैं, मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गा क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृ दूषिका तृष्णा कुलाश्च श्रमं श्रम धर्म वर्जिता दंभिका मत्सरिणो यपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बाबा सनकादिक ऋषि महाराज नारद जी एवं अन्य ऋषिगण सब लोगों से संबोधित होकर कहते हैं
सवाल का जवाब देते हैं बाबा सनकादिक ऋषि महाराज कि भगवान की इस कथा के सुनने से, सप्ताह यज्ञ की कथा को श्रवण करने से, सुनने से कितने लोगों का उद्धार हो जाता है। पंचोग्र पापाक्षल छंद कारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयास्य ये। निर्दयास ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचार कारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसापि पातिकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सखा हठेन ये। परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को प्राप्त हो। हमारी तरफ से जो कुछ भी कथा के कहने में गलती हुई है, उस गलती को मां क्षमा करने की कृपा करें। बाबा सनकादि जी ने कहा कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात ये 5 महापाप करने वाले, छल परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर मां की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण, जय माता।